नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में आखिरकार इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले काफी दिनों से चल रही तनातनी के बीच आखिरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बन गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि कांग्रेस राज्य की 17 सीटों पर और बची हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी और इंडी अलायंस के अन्य घटक दल अपने उम्मीदवार उतारेंगे। देश को सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाले राज्य में सबसे पहले सीटों का बंटवारा कम से कम फिलहाल के लिए तो राहत भरी खबर मानी जा सकती है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ है। इससे पहले साल 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भी सपा के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब कहा गया था कि यूपी के दो लड़के एक साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उस चुनाव के नतीजों से दोनों ही पार्टियों को निराशा ही हाथ लगी थी। साल 2017 में समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इस चुनाव में राज्य की 403 सीटों में से सपा और कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 54 सीटों पर जीत दर्ज कर सका था। साल 2017 में जब दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। जब इन दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ तो कार्यकर्ताओं ने नारा दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सपा और कांग्रेस अलग हो गई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। पश्चिमी यूपी में इस गठबंधन को आरएलडी का भी साथ मिला था। लोकसभा चुनाव 2019 में दोनों ही पार्टियों ने लगभग बराबर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस गठबंधन का फायदा जितना मायावती की पार्टी को मिला उतना समाजवादी पार्टी को नहीं मिला। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने 10 सीटों तो समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब यूपी में एक बार फिर सपा और कांग्रेस साथ आई हैं। यूपी के जिन सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 में अपने उम्मीदवार उतारेगी उसमें रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया शामिल हैं। अब नए समीकरण के बाद जल्द ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक मंच पर नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि 24 फरवरी को मुरादाबाद में जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचेगी तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उसमें शामिल होंगे। यूपी के अलावा मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर सपा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस उसका समर्थन करेगी, तो बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करेगी। अब इन दोनों पार्टियों के साथ आने से इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिलेगी ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।